यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड के डांस क्लब में लगी भयंकर आग में झुलसकर जान गंवाने वालों का आंकड़ा 47 हो गया। वहां नए साल के जश्न के दौरान उस क्लब में आग भड़क गई थी। इस हादसे की चपेट में 200 से ज्यादा लोग आ गए थे। क्योंकि हादसे के वक्त वो डांस क्लब लोगों से खचाखच भरा नजर आया। वहां संगीत की धुन पर लोग नाचते नजर आए और उसी दौरान क्लब के ऊपरी हिस्से में आग लग गई, जिसे वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कपड़े की मदद से बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो आग धीरे धीरे फैलती चली गई और वहां तेज धमाका हुआ, जिसे सुनकर लोगों में चीख पुकार मच गई। और लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते नजर आए और कुछ ही देर में वहां भगदड़ मच गई। डांस क्लब से बाहर निकलने वाले हर गेट पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, क्योंकि उस आग ने थोड़ी ही देर में पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले लिया और वो आग के गोले के रूप में नजर आने लगा। जिसने भी वहां धधकती हुई आग देखी वो सहम गया। वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लोग डर की वजह से सहमे हुए थे और वो आग बढ़ती जा रही थी। हादसे के थोड़ी देर बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू किया। पहले क्लब के अंदर से लोगों को निकाला गया और फिर पूरा इलाका खाली करा दिया गया, क्योंकि आग जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी उससे आसपास की दूसरी इमारतों पर भी खतरा मंडराने लगा और उसकी वजह से पूरा इलाका खाली करा दिया गया था। वहां से गुजरने वाली सड़क पर ट्रैफिक रोक दी गई और पूरा इलाका सील कर दिया गया था, क्योंकि उस इलाके में लोगों के जाने पर रोक लगाई जा सके। और उसके बाद पुलिस हादसे की जांच में जुट गई। पुलिस की टीम ने वहां से कई सैंपल जमा किए। हादसे के बाद वहां सब कुछ जला और बिखरा हुआ नजर आया। उस हादसे को देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। Where everyone was pushing, and so we all fell. We were piled on top of each other. Some people were burning, and some were dead next to us. हादसे के बाद पुलिस की टीम पीड़ितों की पहचान करने और शवों को जल्द से जल्द उनके परिजनों तक पहुंचाने में जुट गई। वहीं फॉरेंसिक टीम ने क्लब में हुए हादसे की जांच शुरू कर दी और जांच के लिए वहां से सैंपल लिए गए। उन सैंपलों को जांच के लिए भेज दिया गया, क्योंकि डांस क्लब में आग लगने से कई लोगों की जान चली गई और फिर उनकी आत्मा की शांति के लिए चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं उस डांस क्लब के बाहर भी लोग जमा हुए और हादसे में जान गंवाने वालों की याद में मोमबत्ती जलाई, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। स्विट्जरलैंड के जिस क्रांस मोंटाना में यह हादसा हुआ वो बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और गोल्फ खेलने के लिए पूरी दुनिया से लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद वहां मातम पसर गया। इधर सूत्रों ने दावा किया कि भारतीय क्रिकेट टीम वनडे और T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की कि भारत की क्रिकेट टीम 3-3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज खेलने के लिए अगस्त और सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगी। हालांकि BCCI की तरफ से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के पदपावन इलाके में छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक मामले के 9वें आरोपी को जांच के तहत जंगल क्षेत्र में ले जाकर घटनाक्रम से जुड़े कई अहम सुराग तलाशे गए। राजस्थान के सिरोही में आबू रोड पर एक मोटरसाइकिल बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हालांकि वहां से गुजर रहे दूसरे लोगों ने नीचे उतरकर बाइक सवार की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इस वजह से उनकी जान बच गई।